हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है दफ़ा 309। आज कचहरी में एक अजीब सा मुकदमा आया था जिसका फैसला सुनने के लिए इतने लोग आए थे कि कचहरी खचाखच भरी थी। जितने लोग थे उतनी बातें। कोई कह रहा था उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जान बहुत कीमती है भाई। परेशानियां तो आती जाती रहती है। जिंदगी गई तो दोबारा नहीं मिलती। इसी तरह सभी का अपना अपना तर्क था। आत्महत्या की कोशिश करने वाले नवयुवक को कटघरे में लाया गया। देखने में तो पढ़ा लिखा लगता है और हरकत तो देखो। लोगों के बीच से आवाज़ आई। बोलने वाले पर उसकी निगाहें जाकर रुक गई। वो देखकर चुपचाप मुस्कुराया और शांत कटघरे में खड़ा रहा। तभी जज साहब आए और सब खड़े हो गए। कार्यवाही शुरू की गई। सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश करनी शुरू करी। आत्महत्या की कोशिश शहर के बाहर बहने वाली नदी में की गई थी, पर वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था। इस कारण उसकी जान बचाई जा सकी। पर जब जान बचाई गई उस वक्त उसे होश नहीं था। पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस कर्मचारी उसे सरकारी अस्पताल लेके गए। वहाँ जब पूछा गया तो पता चला कि उसने ज़िंदगी से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या की कोशिश की थी। इसके पीछे और किसी का हाथ नहीं है। बहुत ज़ोर देने पर भी उसने और कुछ ना बताया। सरकारी वकील ने कार्यवाही शुरू की। जज साहब, ये शख्स जिसका नाम विश्वास है ने अपनी आत्महत्या की कोशिश पूरे होशो-हवास में की है। कारण पूछे जाने पर इसका बस इतना कहना है कि ये ज़िंदगी से आज़ादी चाहता था, पर ये कानूनन जुर्म है। इसलिए मैं चाहूँगा इसे दफ़ा 309 के तहत 1 साल की सज़ा दी जाए। इतना सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जज साहब ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? उसने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाया। बस फिर क्या बाकी था। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया और उसे 1 साल कैद की सज़ा हुई। उसे जेल में ले जाया गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उसकी जेल के अन्य कैदियों से दोस्ती हो गई थी। सब बड़े दिल वाले थे। कोई चोरी करते पकड़ा गया था, कोई कत्ल करके आया था। सब में अच्छी बनती थी। वहाँ एक दूसरे के हमदर्द से बन गए थे। सब एक दूसरे से अपने दिल की बातें किया करते थे। अचानक एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुमने बताया नहीं कि तुमने मरने की कोशिश क्यों की, और कोशिश की तो फिर नदी में क्यों? कोई और तरीका क्यों नहीं अपनाया? और किसी तरीके से शायद मैं बच ना पाता। क्या मतलब? मैं स्टेट लेवल चैंपियन हूँ तैराकी का। इतना सुनते ही सबके होश उड़ गए कि ये क्या बोल रहा है। उसने बोलना जारी रखा, बचपन से ही मैं गरीबी देखते आया हूँ। जिसने जीवन में डूबता हुआ पाया गया था, उसी नदी में तैरना सीखकर मैंने 50 से ज़्यादा मेडल जीते हैं, और उस नदी में कैसे डूब सकता था। मैंने यह कदम अपनी गरीबी के चलते उठाया, जिसके कारण मेरे पास खाने को एक वक्त की रोटी नहीं थी और ना ही कोई काम मिल रहा था। तभी अचानक मैंने सोचा कि क्यों ना आत्महत्या कर लूं। फिर याद आया कि आत्महत्या गैर कानूनी है और 1 साल की सज़ा है। इसलिए मैंने ये सब किया, और अब दफ़ा 309 के तहत मेरे सर पर छत है, खाने को 2 वक्त की रोटी है, और तो और यहाँ पर अगर बीमार भी होता हूँ तो फ्री में इलाज है। बस इसलिए यहाँ आ गया। इतना सुनते ही सब असमंजस में पड़ गए कि हंसे या अफसोस जताए। तभी रात के खाने के लिए सबको आवाज़ दी गई और सब अपनी अपनी थाली उठाकर चल पड़े। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? आपको नहीं लगता कि देश के लिए विश्वास जैसे बहुत से खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं।
ऐसे खिलाड़ियों के लिए सरकार को पेंशन दी जानी चाहिए जो देश के लिए खेलता है, मेडल जीतता है। और हम आम नागरिकों को भी सहयोग करना चाहिए। आइए संकल्प लें कि विश्वास जैसे खिलाड़ियों के सर पर हमेशा छत हो और वही अपना जीवन खुशहाल होकर बिता सके। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।